नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस सोमवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम सबकी मदद करने के लिए कोलकाता से ट्रेडर और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ साहब स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। सेठ साहब, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम ऑन द शो। काफी दिनों बाद सेठ साहब शिरकत कर रहे हैं क्योंकि बीच में मस्त घूम के आ रहे हैं, कश्मीर की वादियों में घूम के आए हैं। कैसा रेट करेंगे कश्मीर को आप 10 में से? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून आशीष जी एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, मैं इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ही गया था अपनी लाइफ में। मैं इससे पहले कभी कश्मीर मैंने विजिट नहीं किया। काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही सुंदर जगह है। श्रीनगर विजिट किया, पहलगाम और काफी ऑफबीट लोकेशंस लाइक सिंथन टॉप जो लोगों ने इतना डिस्कवर नहीं किया है, मैंने विजिट किया। और एक एलओसी के पास एक गुरेज वैली है, दैट इज राइट एट द एलओसी, तो वहां भी विजिट करके आया और 2 नाइट्स वहां स्पेंड की। तो बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैं तो सबको ये कहूंगा कि जब भी मौका लगे तो एक बार जाना चाहिए। हाँ, मैंने भी कुछ साल पहले, अब तो टाइम हो गया, जब मैं कश्मीर गया था, मतलब कोई कंपैरिजन ड्रॉ ही नहीं कर सकता आप। ब्यूटीफुल है कश्मीर। खैर, सेठ साहब, कलकत्ता में बारिश हो रही है क्या? खूब सारी? जी जी, आशीष जी, यहाँ पे इनफैक्ट अब मानसून आ गए हैं, तो ऑन एंड ऑफ यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे शावर्स हम देखते हैं। कल रात में भी हुआ था। तो उधर यहाँ पे अब आगे से काफी बेटर है, बिकॉज ऑन एंड ऑफ यहाँ पे शावर्स, मानसून शावर्स आ चुके हैं। नहीं, यहाँ पे भी आ गए। आज तो पहले ही गए थे, पर कल रात से एक्चुअली ऐसा लगा कि मानसून मुंबई वाला लौट आया है। फाइनली अच्छी बारिश हो रही है। खैर, शेख साहब से बातचीत शुरू करेंगे, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले हम तक, यानी कि सास बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। व्हाट्सएप नंबर 7045220000। शायद मैंने सही पढ़ा है, डायरेक्टर साहब ने बोलते बोलते हटा दिया था, पर यही है जो मैंने पढ़ा था। हटा पे रखिएगा, वहां पे आप रीच आउट करिएगा। या फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब पे एक ही आईडी है। प्लेटफॉर्म चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे थ्रेड हो या ट्विटर हो, सब जगह आईडी वही है। जहां कन्वीनियंट हो वैसे रीच आउट करिएगा। खैर, अब आइए जरा सा पहले मार्केट्स की चाल दिखा देते हैं, उसके बाद सेठ साहब से बातचीत की शुरुआत करेंगे। 1/4% दबाव के साथ इस नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। आप बड़े इंपॉर्टेंट दिन सामने खड़े हुए हैं। हमारे रिजल्ट सीजन का आगाज गुरुवार से हो जाएगा। आज का दिन तो अब निकल गया है। अब सिर्फ यहां से 9 ट्रेडिंग सेशंस दूर है यूनियन बजट 2024-25। 9 ट्रेडिंग सेशन, इसलिए कि 10वां जब ट्रेडिंग सेशन होगा तो उस दिन बजट पेश हो रहा होगा, मंगलवार के दिन। ये कहानी है भाई साहब, इस तरह की अहमियत है। खैर, थोड़ा सा दबाव जरूर है, लेकिन लार्जली वो कंसोलिडेशन टाइप मूड है। फ्राइडे को भी वैसे ही दिन भर निगेटिव ट्रेजेक्टरी में थे, रिकवर कर गए जाते जाते आखिरी के आधा घंटे में और हरे में बंद हुए। आज भी हरे में शुरुआत हुई, शुरुआत में गए थे इन ग्रीन। मेरे ख्याल से एक समय बाजार 10-15 पॉइंट हरे में था सुबह, फिर वो ठंडा पड़ गया है। 1/4% के आसपास ही कमजोरी। मैं एक काम करता हूं, कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाता हूं। आज दरअसल सरकारी बैंक्स वो क्वार्टर अपडेट्स के चलते पूरा पैक, सरकारी बैंक्स का दबाव में, और उसके चलते निफ्टी बैंक भी दरअसल 2/3% कमजोर। मैं ये स्प्लिट को रखने जाता हूं इस पे। मेटल्स दबाव में, ऑटोज पे प्रेशर है। क्या चल रहा है? एफएमसीजी, एक्स ऑफ सरकारी बैंक, बाकी सरकारी सेंट्रल पीएसयूज आज भी, सीपीएसई इंडेक्स आज भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है भाई साहब, बैंक्स के दबाव के बावजूद। तो और इस सरकारी का ही तड़का अगर है तो ऑयल एंड गैस दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादातर सरकारियों का वेटेज है, सब कुछ सरकारियां ही है। उस ऑयल एंड गैस इंडेक्स भी बढ़िया कर रहा है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, ऐसा नहीं कि पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ भी दिखेंगे आपको बाजार में। हाँ, वो कंट्रीब्यूशन प्लेट प्लीज स्क्रीन पर रख दीजिएगा जो आपने दिखाई थी। एचडीएफसी बैंक फ्राइडे को 4.5% गिरने के बाद आज फिर निफ्टी का टॉप लूजर है। कंट्रीब्यूशन की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आज फिर ये स्टॉक करता हुआ। पर हाँ, आरएल, आईटीसी, एचयूएल जैसे कुछ हैवीवेट्स मदद कर रहे हैं। खैर, सेठ साहब कैसे पोजीशन हो आप भाई? निफ्टी पे अब क्या कॉल लेना है? हमने बहुत बढ़िया एक तरफा मूव एंजॉय करा। मेरे ख्याल से 1 जून से 5 हफ्तों में बढ़िया 8% की रैली दिया, भरपूर दिया बाजार ने। अब थोड़ा सा टसल वाला जोन लग रहा है, ऐसा नहीं कि एक तरफा मूव आ रहे हैं। पिछले हफ्ते से दिख रहा था थोड़ा सा बुल्स और बीएस के बीच में टसल।
क्या रीड थ्रू है? निफ्टी में अभी भी दम कम है, अभी भी बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है, या बदल गया है कुछ कहानी? जी आशीष जी, अगर दोनों इंडेक्सेस की बात करें तो लेवल ऑफ कंफर्ट यहाँ पे अभी भी निफ्टी में आता है। बैंक निफ्टी में फ्राइडे को थोड़ा सा मूड माहौल खराब कर दिया, जिस हिसाब से एचडीएफसी बैंक का न्यूज आई थी, और उसके बाद अभी भी फॉल थमा नहीं है। बैंक निफ्टी अगर देखे तो इसने 20 डैमा भी ब्रेक कर दिया, तो थोड़ा सा वहां पे साइन ऑफ वीकनेस है। रही बात निफ्टी की, निफ्टी में ऑब्वियसली रिलायंस का एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट है और एक अच्छा खासा सपोर्ट है। एफएमसीजी सेक्टर इज हेल्पिंग। और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि निफ्टी में जब भी डिप आता है, कोई ना कोई सेक्टर, मे बी इट आईटी और समटाइम्स एफएमसीजी, और कोई ना कोई इसके सपोर्ट में आ जाता है। तो लेवल ऑफ कंफर्ट बाय ऑन डिप रणनीति में निफ्टी में ही है। अगर आपकी पोजीशन है तो बने रहे। नहीं तो कोई अगर 100 पॉइंट का कभी भी कोई डिप आए, 150 पॉइंट्स का, तो एक लेवल ऑफ कंफर्ट बहुत बढ़ जाता है वहां पे। तो बाय ऑन डिप की रणनीति निफ्टी में लेके चलेंगे, और बैंक निफ्टी को कुछ समय के लिए अवॉइड करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये बात सही है। कोई ना कोई निफ्टी में मदद करने के लिए आ जाता है। एफएमसीजी तो खैर सुबह से उन अपडेट से चलते मजबूत था, पर एफएमसीजी की मजबूती से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। रिलायंस का इंट्राडे उठाइएगा, आज फ्राइडे को बहुत अच्छे मूव्स देखे गया था रिलायंस, और पिछले 1 घंटे से रिलायंस धीरे धीरे करके ये हैवीवेट कंपनी 1.25% गेंस के साथ दिन के हाईस पे आके खड़ी हुई है। नहीं, मैंने कोई ट्रेड वेट तो दिया नहीं है, बस चर्चा करी, लेकिन फिर भी डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, पर मैंने कोई पिक ना अभी ली भी नहीं है, या स्टॉक पे व्यू लिया ही नहीं है मैंने अमित सेठ साहब का। डायरेक्टर साहब अबंडेंट प्रिकॉशन के चलते पहले ही फायर कर देते हैं। खैर, अब आइए जरा सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमें इंदौर, जयपुर और चेन्नई जाना है। शुरुआत इंदौर से निर्मला यादव जी के साथ। निर्मला जी हाय, नमस्कार मैम। हेलो। मैम कब हेलो से हो सर। ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट से कितना समय होगा जुड़े हुए? सर 1 साल हो गया है। 2023 से मैं जनवरी से जुड़ी हूँ इसमें। पहले मैं टीचिंग में थी, तब मतलब स्कूल बंद हो गया। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे भतीजा करता था ट्रेडिंग, तो मैंने देखा कि मतलब अच्छा कर रहे हैं लोग, तो मुझे भी बड़ी क्यूरियोसिटी हुई और मैंने सीखा इसको। तो 1 साल से मैं इसमें कर रही हूँ। स्कूल बंद हो गया मतलब? सर टीचर थी पहले मैं, कोविड के टाइम अच्छा, में जॉब स्कूल चली। गए नहीं, ओके ओके। अच्छा, तो ये बताओ, अमित जी बताएंगे, मुझे तो इंदौर से बहुत फोन आते हैं शेयर ट्रेडिंग के। इंदौर वालों को इंदौर से फोन आते हैं क्या? वो बोलते हैं कि वो ट्रेडिंग अकाउंट खोल लो हमारे साथ, हम कब रिटर्न देंगे, फला देंगे। इंदौर से बहुत फोन आते हैं। अमित जी आपके पास जी आते हैं सर, कोलकाता में इंदौर के फोन? नहीं आशीष जी, कभी कभार भूल भूल के से कोई मैसेज एसएमएस आ जाते हैं, मैं तो फिर ब्लॉक कर देता हूँ उसको। तो क्योंकि इंदौर वालों एक को इंदौर का फोन एक्सेप्शनल, आता है? निर्मला मैम आपको कभी आया क्या, मैं इंदौर से बोल रहे हैं, बढ़िया पोर्टफोलियो में रिटर्न कमा के देंगे आपको, ऐसा कुछ बताया क्या कभी? जी सर, नहीं इंदौर फोन से नहीं भी आया, आते हैं और बॉम्बे से भी बहुत आते हैं सर। अरे बॉम्बे से भी आते हैं? अच्छा। अच्छा, बॉम्बे से भी, लेकिन इंदौर से बहुत बहुत प्रचलित हो गया इंदौर इस मामले में। निर्मला मैम, पहला सवाल अमित जी के लिए कौन सा? सर इरकॉन को लेके है मेरा ओके। क्वेश्चन। सर इरकॉन मेरा बाइंग है 230 पे, और मेरे 750 इसमें क्वांटिटी है। हाँ, तो सर प्रॉफिट तो हो रहा है अच्छा। अब मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि इसको निकालूं कि मतलब क्या होल्ड करूं मैं, मतलब थोड़ा कंफ्यूज चल रही हूँ मैं इसमें। अमित जी 100 रुपए के आसपास, 90, 95, 100 रुपए के आसपास पर शेयर गेन हो रहा है, क्या करने का है? बजट आ रहा है आज, वैसे रेलवे स्टॉक्स बजट से पहले फिर हरकत में आ रहे हैं। लग रहा है कि मोमेंटम सस्टेन होगा, कब मुनाफा बांधूं या ट्रेल करके स्टॉप लॉस बैठा रहूं बजट के लिए, कैसे अप्रोच करूं इन पोजीशंस को? जी गुड आफ्टरनून मैम। आशीष जी, अगर इसका स्ट्रक्चर देखिए इरकॉन का, तो एक कंसोलिडेशन के बाद हमने यहाँ फ्रेश ब्रेकआउट फ्राइडे को देखा है। इनफैक्ट थर्सडे से यहाँ पे एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा था। लेकिन ये बात सही है कि स्टॉक ने 2 से 3 दिनों में काफी अच्छा खासा रिटर्न दे दिया है। क्योंकि ये थोड़े थीम बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, और एक बार जब इसमें रन अप आ जाता है, फिर ये साइडवेज कंसोलिडेशन में चले जाते हैं। अप ट्रेंड में कोई कमी नहीं है मैम, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप एक अच्छे खासे गेन्स में हैं, तो एटलीस्ट 50% पोजीशन में मुनाफा बांध लें, और बाकी का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 308 रुपए का लगा के पोजीशन में बने रहें। ओके, ये हो गई एयरकॉन पे अमित जी की कॉल। जयपुर से सपना मैम स्क्रीन पे दिखाइए। सपना जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। सपना मैम, आप जयपुर में क्या करते हैं और कब से शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो? सर मैं 2021 से शेयर मार्केट में कर रही हूँ। उससे पहले मेरा कुछ बिजनेस था। पोस्ट कोविड मेनली?
और ये कैसा रहा 2-3 साल का सफर? 3 से ज्यादा साल हो गए अब तो। कैसा रहा ये सफर मैम शेयर मार्केट का? तो इस साल अच्छा है। अच्छा, अभी तक गड़बड़ा रहा था, इस साल अच्छा है? जी। मतलब अब हाथ मंज गए हैं शेयर बाजार में, ऐसा मान लो। अच्छा, अब पता है कब एंट्री करनी है। अब क्या करना है? कह रही हूँ पता चलता है शेयर्स में कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, मतलब थोड़ा बहुत पता चलता है। हाँ, एंट्री एग्जिट दोनों 8 है भाई। सपना मैम, पहला सवाल कौन सा अमित जी के लिए? तो मेरे पास है अपोलो माइक्रो सिस्टम के 1200 शेयर्स ओके। 142 की रेट पे, जो अभी काफी नीचे है। तो मैं जानना चाहती थी कि मैं लॉस बुक कर लूं या मुझे अभी वेट करना चाहिए। अमित जी क्या करें यार, डिफेंस एज अ स्पेस, वो स्टॉक्स का आउट परफॉर्मेंस और उसके सामने अपोलो माइक्रो सिस्टम जो मेरी खरीद से 35-40 रुपए नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। इस रैली को पूरी तरह से मिस आउट कर गया है वो डिफेंस की। लेगार्ड है, निकलने का समय है क्या इससे? निकलूं क्या? जी आशीष जी, स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव नहीं है। स्टॉक एकदम 200 डेमा पे रेस्ट कर रहा है और काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में है। मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। सपोर्ट की बात करें, अगर 100 रुपए टूटता है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जब तक 100 बना हुआ मेंटेन करें और कोई भी उछाल आए जहां पे आपको लगे कि आपका लॉस कम हो रहा है तो इसमें से एग्जिट लेने की कोशिश करें। हाँ, एग्जिट लीजिए। कहाँ इसके पियर्स रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कहाँ ये बड़ा लेगार्ड। मौका देख के निकलना है मैम स्टॉक से। चेन्नई से रोमा जी। रोमा मैम हाय, गुड आफ्टरनून रोमा मैम। रोमा मैम, आपका पहला सवाल। Sir, I have 905 shares of Happiest Minds at 1052. 1052। और कितना टाइम हुआ रखे हुए? इट्स बीन लॉन्ग? Yes, it's been 3 years. अमित जी, एक तरफा मूव, डिजिटल फर्स्ट, और डिजिटल के लिए सब हाथों हाथ खरीद रहे थे स्टॉक को। उसके बाद से लंबा डिसअपॉइंटमेंट, कंसोलिडेशन, और अब तो खैर इस कंपनी खुद प्रमोटर साहब माल छोड़ रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ है। क्या करना है? 230 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है रोमा मैम को। जी आशीष जी, स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली अगर देखा जाए तो 2021 से ही नेगेटिव है, जब स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1500 का एक हाई बनाया था। और तब से लेके आज तक जो हम टेक्निकली देखते हैं, स्टॉक में लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं। तो ट्रेंड काफी दिनों से नेगेटिव है और यहाँ पे कोई साइन नहीं है कि एक बेस फॉर्मेशन हो गया है या फिर कोई लेवल ऑफ कंफर्ट नहीं आ रहा। सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है। अगर 790 टूटता है तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो मेरी सलाह ये है कि कोई बाउंस आए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। 790 के नीचे दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी यहाँ पे। तो अमित जी, दो सवाल। एक तो अगर आईटी, मिड कैप आईटी में ही एक्सपोजर चाहिए, किसी लेगार्ड हैप्पीएस्ट माइंड से निकलना है, तो मिड कैप आईटी में कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से? दूसरा, जब पिक ही मान लिया आपसे तो एसबीएस स्टॉक पिक भी जरा स्ट्रिंग प्ले आउट करिए डॉक्टर साहब। अमित जी लगे हाथ तो एसबीएस स्टॉक पिक भी दे डालो। जी आशीष जी, अगर पहला प्रश्न ये कह रहे हैं कि किसी में निकलना है तो आई थिंक बिरला सॉफ्ट का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। काफी अच्छा स्टॉक है, अभी भी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिल रहा है। कोफोर्ज, परसिस्टेंस, इसमें डिप पे बाय किया जा सकता है। दे आर क्वालिटी मिड कैप्स। जब भी कोई अपटिक आता है तो दे स्टार्ट आउट परफॉर्मिंग। तो इन सब स्टॉक्स में रहेंगे तो मेरे ख्याल से रिटर्न अच्छा रहेगा। और एसबी स्टॉक, मैंने अगर आज के सत्र में एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा अच्छा चल रहा है, उसमें से मुझे लगता है कि अब आईटीसी इज ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। 440 पे ट्रेड कर रहा है। 433 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 450 के टारगेट्स के लिए आईटीसी। हाँ, बढ़िया दिन के हाइस पे खड़ा भी हुआ है। तो रोमा मैम, हैप्पीएस्ट माइंड से एग्जिट, और अगर चाहते हो आप मिड कैप आईटी में ही रहना तो बिरला सॉफ्ट बेहतर विकल्प है। इसमें लॉस की भरपाई करने से अच्छा है उस पर स्विच करिए, वो ज्यादा बेहतर आउटलुक और रिटर्न दे सकता है। और अमित जी, वो एसबी स्टॉक पिक अपन को बोलना है एसबीएस स्टॉक पिक्स। एसबीएस का फुल फॉर्म सास, बहू और सेंसेक्स। एसबीएस स्टॉक पिक, थैंक यू। आईटीसी, मजाक कर रहा हूं। 440 के भाव पे खड़ा है, अमित जी को पसंद आ रहा है। अच्छा निर्मला मैम, अगला सवाल। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीडीएल के लिए। हाँ, बीडीएल सर मेरा 1350 रुपए की बाइंग है और इसमें मेरे 40 शेयर हैं। तो इसमें मतलब थोड़ा लॉन्ग व्यू लेके चल रही हूँ मैं, 1 साल का अराउंड। तो क्या इसको मतलब अभी भी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो निकालना चाहिए कि बने रहूं इसमें? हाँ, बढ़िया प्रॉफिट है। डिफेंस की स्टोरी तो अभी चल ही रही है बढ़िया। स्टॉक भी रोज आए दिन तेजी पे ही मोड में है। अभी ये निकालूं क्यों?
निकाल लेना चाहिए क्या भाई? अभी तो फंड्स आ रहे हैं, किसी मोतीलाल ओसवाल के डिफेंस फंड ने सबसे बड़ा तगड़ा मोबिलाइजेशन करा है, वो सब पैसा लग रहा है। पिछले हफ्ते वही हो रहा था मेरे ख्याल से, जो स्टॉक्स तेजी दिखा रहे थे और कोई रीजन नहीं था, वो मोतीलाल ओसवाल को अपने उस तगड़े पैसे को डिप्लॉय करना था चुनिंदा डिफेंस कंपनीज में। क्या चल रहे हैं स्टॉक, कहां तक जाने का मन? आप होते तो मुनाफा बांधते या बैठे रहते? जी आशीष जी, मेरे हिसाब से तो बना रहना चाहिए, क्योंकि बाकी जिस तरह मजगांव डॉक, कोचिन देखें, उन्होंने बहुत खास अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। ये स्टॉक तो अभी कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। फ्राइडे के सत्र में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट 52 वीक हाई से लिया था, थोड़ा सा आज के सत्र में ढीला पड़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर वीकली और डेली स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 1600 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। आशा करता हूँ यहाँ पे आने वाले समय में 1800 1850 टू स्टार्ट विद लेवल्स आने चाहिए। तो जहां आपने खरीदा था, मेरे ख्याल से आपने 1601 कहा था, तो वहीं 1600 के आसपास स्टॉप लॉस लगाइए और स्टॉक के साथ बने रहिए। मैम सपना मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास विप्रो है 553.66 की रेट पे 400 शेयर्स। 55 बेसिकली 553 पकड़ लेता हूं। सपना मैम क्यों लिया था? ट्रेडिंग का मन था, चार्ट वार्ट स्टडी करे थे, या लंबी अवधि के हिसाब से विप्रो रखे? जब लिया था तब मूवमेंट अच्छा था, वैसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। ये मुझे हो गया 3 इयर्स हो चुके हैं इसको लिए हुए, तो लेकिन अब मैंने तो इसे 700 की रेट पे लिया था सर, एवरेज करके ये रेट आई है। और आज भी अब स्टॉक चला जरूर है, लेकिन फंडामेंटली तो आज भी वीकेस्ट लिंक है दिग्गजों में, तो लूजिंग ट्रेड को एवरेज करना, अब गया बहुत सारे स्टॉक हो गए, 400 हो गए। भाई अमित जी क्या करा जाए? अभी तो मूव्स आ रहे हैं आईटी में, नतीजों से होप भी जाग रहे हैं, विप्रो रखे रहूं क्या? जी आशीष जी, आपने सही कहा कि फंडामेंटली इट्स द वीकेस्ट वन, बट अगर चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो चार्ट पॉजिटिव है। फिलहाल कोई चार्ट में प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट कई सालों बाद एक बेस बना के विप्रो ने अब निकलना शुरू किया अपनी पिछली फॉल से। 545 के ऊपर एक 52 वीक हाई का हम ब्रेकआउट देखेंगे। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ सब यहाँ पे अच्छी खासी नजर आ रही है। तो 520 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। मुझे लगता है ये स्टॉक आपको रिवॉर्ड करके जाएगा। रिवॉर्ड करेगा भाई, 3 साल का पेशेंस है, स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है, आपने जो करा है 400 स्टॉक्स, आप फाइनली रिवॉर्ड देंगे। कुछ कह रहे हो आप सपना मैम? कह रही मैं नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए और पेशेंस रख सकती हूँ अभी। तो अमित जी कह ही रहे हैं, तैयारी कर रहा है शायद चलने की। कुछ ब्रोकरेजेस वैसे कह भी रही थी, अभी हाल फिलहाल की जो रिपोर्ट्स आई थी कि लार्ज डील जो विप्रो बैक कर रहा है, उससे उनका उत्साह बढ़ रहा है स्टॉक को लेकर। खैर रखिए फिर विप्रो को फिलहाल के लिए। अमित जी भी कह रहे हैं 520 का स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड करिए। रोमा मैम, हैप्पीएस्ट माइंड्स के बाद अगली क्वेरी। I have 100 shares of SRF at 2407. SRF 240, तो अभी हाल फिलहाल की खरीद है क्या? हाँ जी। और ये क्यों लिया था रोमा मैम? टेक्निकल्स देख के, छोटी अवधि के लिए, या सोचा था रख लेती हूँ लंबी अवधि के लिए? नहीं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और कैसे डिफाइन करोगे आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म? आप कितना वेट करोगे? मे बी अराउंड 2700 और 800। अच्छा भाव, मैं ईयर सोचने लगा अभी तो कौन सा साल चल रहा है। 2700 2800 रुपए तक का लक्ष्य लेके बैठी है मैम, ठीक है, ये अप्रोच भी ठीक है भाई। मेरे को ये भाव मिलेगा निकल जाऊंगा। अमित जी भाव नजर आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा? तो कभी ना कभी। आपको कुछ दिख रहा है कि हाल फिलहाल में आ जाएगा एक साल के अंदर? जी आशीष जी, इस स्टॉक ने भी काफी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन हाल फिलहाल का जो रन अप देखा उसके बाद पिछले 8-10 दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन राइट एट 200 एमआ देख रहे हैं। मोमेंटम नहीं है, लेकिन अभी कोई घबराने की बात नहीं है। और जैसे कि मैम कह रहे हैं कि इनका व्यू थोड़ा सा पोजिशनल है, लंबा व्यू है, तो एक 2325 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। जहां ये कंसोलिडेशन कंप्लीट होगा तो मुझे लगता है कि इसमें अपमूव मिलेगा, तो एक 2325 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक में बने रहे फिलहाल, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं है इसमें। ओके, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करते हैं। चलिए भाई, इस नोट पर निर्मला मैम, सपना मैम, रोमा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और अमित जी थैंक यू, बढ़िया सी स्टॉक पिक के लिए, मार्केट पे आपके डोप के लिए, और सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व कर देने के लिए। ब्रेक का समय हो चला है, ब्रेक के उस पार जब लौट के आऊंगा तो एक मार्केट्स का क्विक रैप। दबाव ब्रॉडर मार्केट्स पे है, निफ्टी ठीक है, अपन ने जहां छोड़ा था उससे तो बेहतर ही छोड़ा, मतलब
12:30 पे जब चेक लिया था उसके सामने 20 मिनट बाद तो निफ्टी उससे बेहतर स्तरों पे आपको नज़र आएगा। इस समय केवल 30 पॉइंट का दबाव है। पर हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी दिक्कत है। मिड कैप्स 0.5% दबाव में, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा ब्रेथ, एडवांस डिक्लाइन, और वो पॉइंट आउट कर रहा है 3:5। 3 पढ़ने वालों के सामने 5 गिरने वाले, तो वो थोड़ा सा इशू है। बाकी तो ठीक है, थोड़ा सा सल्व कर ही रहा है मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया एक तरफा मूव्स एंजॉय कर रहे थे, तो लार्जली कंसोलिडेशन के नाम है कह लीजिए आज का दिन, एटलीस्ट इंडेक्स के लिहाज से, ब्रॉडर निफ्टी के लिहाज से। ब्रेथ थोड़ी सी डिटोरिएट हो रही है, इस पर अपन नज़र रखेंगे। और नज़र कैसे रखेंगे भाई, ब्रेक के उस पार तो मिड कैप मंत्र है ही, जिसका काम ही है ब्रॉडर मार्केट मिड कैप यूनिवर्स पे डिटेल में चर्चा करना। सारा एक्शन ब्रेक के उस पार। नमस्कार।